Welcome students in science class. In previous video we discussed about the respiration in plants. Okay. Today we discussed a very important topic, that is the respiration in human beings. Respiration की बात करते हैं तो first process that is occur here, that is the breathing. What is the breathing? Breathing is a process in which that is intake oxygen and release carbon dioxide. We breathe air. Breath हम क्या करते हैं? breath में air लेते हैं. Air contain oxygen and inside the air, you know about the air, there is a mixture of gases in which that is the oxygen, carbon dioxide, hydrogen, means that is different type of gases are present inside them. So air contain oxygen which required for respiration. एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन प्रोसेस में इसकी रिक्वायर्ड होती है. रेस्पिरेशन इज द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. द टेकिंग in and giving out of air is called the external respiration or breathing. ठीक है. टेकिंग इन मतलब बाहर से एयर लेना and गिविंग आउट ऑफ द एयर और बाहर एयर को निकालना. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दिस इज कॉमनली नोन एज द ब्रीदिंग. क्लियर? Breathing consists of the inhalation, exhalation. In breathing there are two processes occurs, exhalation and inhalation. That is clear? It continued throughout the life of an individual. और यह कंटिन्यू प्रोसेस चलता है जब तक इंडिविजुअल की लाइफ होती है. ओके मीन्स जब तक ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है तब तक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इज अकर इनसाइड द बॉडीज. व्हाट इज द इनहेलेशन एंड व्हाट इज द एक्सहेलेशंस? टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशंस. ओके. टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर को इनटेक लेना. इनटेक मतलब दैट इज intake oxygen or air from environment to the lungs. This process is known as the inhalation. They contain the large amount of oxygens. And giving out of air rich in carbon dioxide is called the exhalation. और दूसरा जो प्रोसेस है गिविंग आउट, जो बाहर निकालता है एयर which contain large amount of carbon dioxide, this process is known as the exhalation. That is clear. What is the inhalation and exhalation? It takes place with the help of muscular diaphragm and rib cage. और ये जो दोनों प्रोसेस होता है that is help with the muscular diaphragm और rib cage की सहायता से होते हैं. Okay. The number of times a person breathe per minute. अब ब्रीदिंग रेट की बात कर रहे हैं. What is the breathing rate? The number of time a person of breathe per minute. एक मिनट में कोई पर्सन जितनी बार एक्सेल और इनहेल प्रोसेस करता है, दिस नोन एज द ब्रीदिंग रेट. वन ब्रीथ इज एन वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन. एक ब्रीथ में जो ब्रीथ रेट है, एक ब्रेथ रेट में एक इनहेलेशन प्रोसेस होता है और एक एक्सेलेशन. क्लियर? एन एडल्ट नॉर्मली ब्रेथ 40 to 20 टाइम्स पर मिनट. एडल्ट की बात करें तो यह 40 से 20 टाइम्स पर मिनट होते हैं. बट विगरस एक्सरसाइज कैन राइज द रेट टू गो 80 ब्रेथ पर मिनट. यदि हैवली एक्सरसाइज करते हैं जो पर्सन, तो उसमें जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है. वो 80 टाइम्स, एक मिनट में 80 टाइम्स वो ब्रीथ करते हैं. A child rate of breathing at rest is faster than
ऑफ एन द एडल्ट एट रेस्ट। एक चाइल्ड में जो होता है ब्रीदिंग रेट इज मोर देन द एडल्ट ब्रीदिंग रेट्स, एंड अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अ रेट ऑफ अबाउट 40 ब्रीथ पर मिनट्स। और न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, तुरंत जो बच्चा पैदा हुआ से लेकर के आपको नियर अबाउट 3 to 4 मंथ तक जो चाइल्ड है, जो इसकी ब्रीदिंग रेट होती है वो 40 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 40 बार ये ब्रीथ करता है। दैट इज क्लियर। इन जनरल स्मॉल एनिमल्स हैव द फास्टर ब्रीदिंग रेट देन लार्जर एनिमल्स। जनरल वे में कहें कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है लार्जर एनिमल की अपेक्षा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अ रैट फॉर ब्रीथ अबाउट 60 पर मिनट्स while a horse breathe only about 12 times per minute। ठीक है, एक रैट जो इसकी साइज बहुत छोटी होती है वो 1 मिनट में 60 टाइम ब्रीथिंग करता है, जबकि हॉर्स की बात करें, ये लार्जर एनिमल्स है, हॉर्स दैट इज ब्रीथिंग ओनली 12 टाइम्स इन 1 मिनट्स, एक मिनट में केवल 12 टाइम वो ब्रीथ करता है। दैट डायफ्राम इज अ मस्कुलर पोर्शन। The diaphragm is a muscular partition which separate the chest cavity from the abdominal cavity। जो डायफ्राम में मस्कुलर पार्ट है ये क्या करता है, पार्टीशन करता है, मीन्स दैट इज सेपरेट किसको, चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है डायफ्राम की मसल्स। द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब केज। जो चेस्ट कैविटी है वो सराउंडेड बाय किससे है, रिब केज से है। एंड द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। और जो लंग्स होता है कहाँ लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी में। दैट इज क्लियर। ओके, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम्स। बिफोर वी डिस्कस द ब्रीदिंग सिस्टम, we discuss the structure of respiratory system in human beings. Just like you see is the structure that is given of the human respiratory system। ठीक है, nostril cavity होते हैं, one pair nostril cavity that is present directly interact with the environments। ठीक है, इसके थ्रू ये इंटर करता है। यहाँ पे एक फेरिंग्स रीजन आता है वेयर दैट इज द फूड पाइप एज वेल एज द विंड पाइप, दोनों जहाँ पर अटैच होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स इज नोन एज द वोकल कार्ड और दिस इज आल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स, जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। जब एयर इससे पास होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, जब इनर साइड जाता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज द ट्रैकिया और विंड पाइप। ठीक है, जब लंग्स बिफोर इंटर इनटू लंग्स दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स विच आर कम्स इन लेफ्ट एंड राइट लंग्स में जो जाता है इसको हम ब्रोंकी बोलते हैं। एंड दिस ब्रोंकी अगेन डिवाइडेड इनटू द मेनी स्मॉल ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स। ओके, यह पुनः स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। एंड ब्रोंकियोल्स इन लंग्स देयर इज द स्मॉल sac-like structure are present, cellular structure are present, this known as the alveoli। alveoli cells present होती है which have the capacity the absorption of carbon dioxide as well as the oxygens, that is the help in the exchange of gases। and there is the muscular organ diaphragm are present which separate the chest cavity from the abdominal cavity। so this is the different part of the lungs। clear। मैकेनिज्म की बात करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज जनरली डिवाइड इनटू 2 प्रोसेस। जो ब्रीदिंग के प्रोसेस 2 भाग में डिवाइड होता है। वन इज द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इन इंस्पायरेशन एयर मूव्स इनटू द लंग्स।
इंस्पायरेशन में क्या होता है, एयर मूव करता है कहाँ, लंग्स में, कहाँ से, फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द लंग्स। इन एक्सपायरेशन एयर इज मूव आउट ऑफ द लंग्स। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर मूव फ्रॉम लंग्स टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। द लंग्स देम सेल्फ हैव नो मसल्स टिश्यू, यदि लंग्स की बात करें तो इसमें कोई मस्कुलर टिश्यू तो है नहीं, मसल्स प्रेजेंट नहीं है। द लंग्स देम सेल्फ हैव नो मस्कुलर मसल्स टिश्यू, देयर मूवमेंट इज कंट्रोल बाय रेब केज एंड डायफ्राम। तो हाउ कैन दे आर कंट्रोल, लंग्स की जो प्रोसेस है किसके थ्रू कंट्रोल होता है, रेब केज एंड डायफ्राम के द्वारा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द मसल्स अराउंड द रेब केज कंट्रैक्ट। रेस्पिरेशन के समय क्या होता है, जो मसल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द रिब केज कंट्रैक्ट, वो कंट्रैक्ट होता है। द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स, जो रिब केज होता है अपवर्ड की तरफ जाता है और आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल जाता है। एंड लोअरिंग द डोम ऑफ द डायफ्राम अंटिल इट फॉर्म्स अ फ्लैट सीट। जो डोम शेप बना था डायफ्राम वह बिल्कुल फ्लैट सीट का फॉर्मेशन कर लेता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो चेस्ट कैविटी है वो भी क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाता है। बिकॉज द लंग्स आर अटैच्ड विद द चेस्ट कैविटी, और जो लंग है किसके साथ अटैच्ड है, चेस्ट कैविटी के साथ अटैच्ड है। सो दे आल्सो एक्सपेंड, इसके कारण लंग्स भी क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। विद द इनलॉर्जमेंट ऑफ लंग्स, और उससे जो लंग्स है इनलॉर्जमेंट हो जाता है, मतलब एक्सपैंड कर जाता है, फूल जाता है जब एयर इनसाइड होता है। एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स फॉल्स बेलो द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडीज, ठीक है। जो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स है वो फॉल्स होता है, कम होता है, द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी, जो प्रेशर आउटसाइड बॉडी में है उससे कम होता है। मतलब इनसाइड एयर ज़्यादा हो गया, आउटसाइड कम हो गया, ठीक है, इसके कारण वो फूल जाता है। दिस क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम एंड सो एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी रसेस इनटू द लंग्स, और इसके कारण जो होता है, जो एयर है इनसाइड द लंग्स वो रसेस करते हैं, जिसके कारण जो लंग्स होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, फूल जाता है। दिस द प्रोसेस दैट इज अकर इन केस ऑफ इंस्पायरेशन। इन केस ऑफ एक्सपायरेशन द मसल्स दैट लिफ्ट द रिब केज, जो मसल है अराउंड द रिब केज का था वो लिफ्ट छोड़ देता है रिब केज को, एंड लोअर द डायफ्राम रिलैक्स, और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। एज अ रिजल्ट द रिब केज एंड द डायफ्राम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, जिसके कारण जब एयर जैसे रिमूव होता है लंग से, डायफ्राम और रिब केज अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाते हैं। एंड द लंग्स कंट्रैक्ट विथ ईच कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स द एयर इनसाइड देम इट फोर्स आउट, ठीक है। इसके कारण लंग्स भी कंट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही लंग्स कंट्रैक्ट होता है एयर रैपिडली या फोर्स के साथ लंग्स से बाहर तरफ मूव करता है। दैट इज क्लियर। जस्ट लाइक यू सी हियर, दैट इज गिवन टू प्रोसेस, ब्रीदिंग इन मीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, द इनटेक द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं, तो रिब केज के साथ जो मसल्स लगी हुई है, ठीक है, वो अपवर्ड की तरफ मूव करती है, जिसके कारण रिब केज भी बाहर की तरफ मूव करता है, मतलब एक्सपेंड करता है। डायफ्राम जो डोम शेप्ड बना हुआ था इस तरह, वो आपका फ्लैट हो जाता है, और लंग्स भी क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, फूल जाता है। दैट इज टेक इन केस ऑफ ब्रीदिंग इन मीन्स एक्सपायरेशन प्रोसेस में। दूसरा इसका अपोजिट है ब्रीदिंग आउट, जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज द एक्सपायरेशन, इन विच जो लंग्स में एयर भरी थी उसको जैसे हम बाहर निकालते हैं, जो शेप था डायफ्राम को जो फ्लैट कंडीशन में था वो डोम शेप में फिना जाता है। रिब केज
और डायफ्राम दोनों रिलैक्स कंडीशन हो जाता है, लंग्स कंट्रैक्ट हो जाता है, लंग्स जैसे ही कंट्रैक्ट होगा जो एयर प्रेजेंट है इनसाइड वह फोर्स के साथ बाहर चला जाता है. सो तो दिस इज द प्रोसेस और दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग. दैट इज क्लियर. Okay. Do you know, before we discuss about them, there is one chart about them, what happen in case of mechanism breathing. ठीक है. Inhaling and exhaling. Features क्या है? Inhaling और exhaling. Inhaling means inspiration और exhaling means expiration. ठीक है. डायफ्राम शेप क्या हो जाता है? इनहेलिंग या इंस्पायरेशन में फ्लैट हो जाता है, जबकि एक्सेलेशन में डोम शेप हो जाता है. ओके. रिब्स की बात करें, अप एंड आउट, रिब्स अप की तरफ जाता है और आउटवर्ड मतलब वो एक्सपैंड कर जाता है. बट इन केस ऑफ एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन डाउनवर्ड एंड इनसाइड हो जाता है. ओके. डायफ्राम मसल्स की बात करते हैं. इन केस ऑफ एक्सपायरेशन इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कंट्रैक्टेड होता है, जबकि इन केस ऑफ एक्सपायरेशन रिलैक्स कंडीशन में जाता है. रिब मसल्स की बात करें वो भी कंट्रैक्टेड हो जाता है इन केस ऑफ इंस्पायरेशन, वाइल इन केस ऑफ एक्सपायरेशन वो रिलैक्स कंडीशन में आता है. और लंग्स इसके कारण क्या होता है? इन्फ्लेटेड हो जाता है इन केस ऑफ इंस्पायरेशन. जब हम एयर लेते हैं तो फूल जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है. जब एयर रिलीज करता है तो डिफ्लेटेड हो जाता है इन केस ऑफ एक्सपायरेशन. दैट इज क्लियर. Okay, there is given one, do you know, smoking affect the lungs. When one smokes cigarette, many chemicals enter one's body through the lungs. Burning of tobacco produces more than 4,000 chemicals. ठीक है. जब कोई पर्सन एक सिगरेट पूरा वो पीता है, स्मोकिंग करता है, तो उसके बॉडी में, लंग्स में that different type of chemicals that is released which goes inside the bodies. just like यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि टोबैको जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सिगरेट, दे कंटेन द 4,000 टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड देम. उसके अंदर 4,000 तरह के केमिकल प्रेजेंट होते हैं विच आर अफेक्ट द लंग्स. जैसे इसमें कुछ नाम भी दिया है, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड तार आर द सम ऑफ दिस सबस्टांसेस. इसमें जो केमिकल है उस केमिकल में ये प्रेजेंट होता है. निकोटीन दिस द एल्कलॉइड होता है. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज द हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडीज एंड तार जो डैमेज करता है एल्विलाई सेल्स को. ओके. स्मोकिंग ग्रेटली डैमेज वंस लंग्स एंड एयरवेज. जो एयर की नलिका है और लंग्स को ये अफेक्टेड करता है. प्रॉब्लम रेंजेस ऑन द एनोइंग कफ टू ग्रेव्स इलनेस लाइक इम्फेसिमा एंड कैंसर. इसके कारण लंग कैंसर, इम्फेसिमा हो जाता है. दैट इज क्लियर. इम्फेसिमा मीन्स दैट इज अफेक्टेड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट में आपका, हाउ इज़ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज़. हमारे बॉडी में किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से अदर पार्ट ऑफ बॉडीज़. तो कैसे होता है? हाउ कैन दैट ट्रांसपोर्ट? थ्रू द ब्लड. द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द लंग्स पिक्स अप ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जो इम्प्योर ब्लड प्यूरिफाइड होने के लिए लंग्स में आता है, दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और लंग्स में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. तो जैसे ही यहाँ ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन होने के कारण वो मूव करके कहाँ चले जाता है? लंग्स में. और लंग्स में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो ये मूवमेंट करता है हाई कंसनट्रेट टू लो कंसनट्रेट. आप प्रोसेस पढ़े हो डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम हायर कंसनट्रेट टू लो कंसनट्रेट, मतलब अधिक से कम की तरफ मूव करना. तो लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन कम है. लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम है
ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो दोनों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और किसके थ्रू होता है, दिस ऑक्सीजन, देयर इज द वन पिगमेंट आर प्रेजेंट जो कैप्चर करता है, दिस नोन एज द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट, और ब्लड जो रेड दिखता है इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो इसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इट आल्सो पिक्स अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लंग्स, ठीक है। और ये रिटर्न करते वक्त जो ब्लड रिटर्न होता है उसमें दैट इज आल्सो सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब सेल में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पता होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करके वो वापस रिटर्न होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन बाइंड करके ही ब्लड के द्वारा उसको कहाँ ला के छोड़ता है, लंग्स में, दैट इज क्लियर। ऑफ द एक्सपायरेशन, और जिसको लंग्स द्वारा एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। दस हीमोग्लोबिन एक्ट्स एट द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी, इसलिए हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी कैरियर बोला जाता है, मीन्स दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज क्लियर। दूसरा एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम ब्रीथिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रिलीज करते हैं, क्यों नेसेसरी है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है, एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू रिमूव, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। इट इज़ ब्रॉट टू द लंग्स बाय ब्लड एंड देन रिमूव व्हेन वी एक्सेल, या ब्रॉट लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है, इनटू द लंग्स, किसके थ्रू लाए जाते हैं, थ्रू द ब्लड, एंड देन रिमूव, और लंग्स से इसको रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के थ्रू, ठीक है। एक और वाई डू यू नो था एग्जाम्पल, वाई डू यू यॉन, कहते हैं ना जमाई क्यों लेते हैं, सुबह उठते हैं तो मुंह खोल के ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ये शो करता है। व्हेन यू आर स्लीप और ड्रोसी द lungs not take enough ऑक्सीजन, ठीक है, उस समय लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता फ्रॉम द एयर। दिस कॉज एन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, इसके कारण हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। द ब्रेन सेंस दिस इंक्रीज एंड सेंड अ मैसेज दैट कॉज यू अ डीप लॉन्ग ब्रेथ और यावन, ठीक है। तो ब्रेन एक मैसेज ट्रांसफर करता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडीज, यू डीप और लॉन्ग ब्रेथ, तुम लंबी सांस लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लो, जिसको हम कहते हैं यावन। इट ब्रिंग इन ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड, इसके कारण जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन या मुंह खोल करके ऑक्सीजन एयर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा चली गई, ठीक है। तो जिसके कारण जो ऑक्सीजन का डिफिशियंसी थी वो कम हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट थी इनसाइड द बॉडी ज़्यादा था वो रिड्यूस हो जाता है या डिक्रीज हो जाती है, दैट इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड आइकन बेल को प्रेस करिए। थैंक यू अगेन, वॉच द वीडियोज़।